मद्रास से। वहीं रिश्तों में तल्खी के बाद आपको बताएं, भारत बांग्लादेश का युद्धाभ्यास भी जारी है। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। भारतीय युद्धपोत INS रणवीर की ताकत देखने को मिली है। द्विपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेशी युद्धपोत भी साथ आए हैं। ऐसे में समुद्री खतरों से निपटने के लिए सहयोग यहां पर बढ़ाना इस पूरे युद्धाभ्यास का लक्ष्य है। जिस तरीके से समुद्री खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे निपटने के लिए ये बेहद खास युद्धाभ्यास, और इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ चले हैं। रैनिक, युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच जारी है। हालांकि तल्खियां यहां पर चल रही हैं, लेकिन उसी बीच समुद्री खतरों से निपटने के लिए ये बेहद अहम युद्धाभ्यास यहां पर किया जा रहा है। हाँ, एकदम देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में आपस में तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है, मगर दोनों देशों की एक चीज पे कंसर्न है कि जो समुद्री तट है, उस समुद्र में किसी भी तरीके का हमले का अगर अवसर आए तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उसको किस तरीके से संभला जाएगा। और इसी को देखते हुए दोनों देशों मिलकर जो युद्धाभ्यास वो देखने को मिला है, और नौसेना की तरफ से ये युद्धाभ्यास किया गया है। और इसको देखते हुए एक बात तो साफ है कि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का तनाव का माहौल है, वो माहौल अभी ये जो प्रैक्टिस में किसी भी तरीके में इफेक्ट नहीं डालेगा। और जिस तरीके से समुद्र तट में एक डर मंडराता रहता है हर वक्त, उसी को देखते हुए उस जगह को सुरक्षित रखने का प्रयास दोनों देश ही कर रहे हैं। और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के एक ही चीज पे कंसर्न है कि समुद्र साइड से यानी सी साइड से अगर कोई भी हमले हो तो उस जगह को किस तरीके से सिक्योर किया जाए। दोनों देश किस तरीके से एक साथ होकर समुद्रिक जो हमले हैं, उस हमले को किस तरीके से मुकाबला करेगा, उसी का जो युद्धाभ्यास वो देखने को मिला है। और ये युद्धाभ्यास को देखते हुए एक बात तो साफ हो चुका है कि दोनों देशों का आपस का जो मामला, वो मामला किसी दूसरे देशों के सामने प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। और दोनों देश एक साथ जो मिलकर अगर कोई ऐसा भयानक परिस्थिति आए जिसमें दोनों देशों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और उसी सिचुएशन में दोनों देश आपस में किस तरीके से लड़ाई का मैदान में आएंगे, और लड़ाई का मैदान में किस तरीके से आपस में मिल बांट कर काम करेंगे, किस तरीके से इस तरीके का सिचुएशन को मुकाबला करेंगे, इसका जो युद्धाभ्यास वो किया गया है ये बे ऑफ बंगाल पे। और ये तस्वीर से एक बात तो साफ हो चुका है कि दोनों देश एक बात में सहमत है कि दोनों देशों के ऊपर कोई आंच ना आए, इसके ऊपर इसका नजरदारी दोनों देश आपस में मिलकर करेंगे। और यही एक मैसेज भी हो सकता है अगले दिन के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी फिलहाल बॉर्डर में देखने को मिला था, भारत बांग्लादेश बॉर्डर में जो तनाव का सिचुएशन देखने को मिला था, वो तनाव का सिचुएशन इसी युद्धाभ्यास के वजह से ही खत्म भी हो सकता है। और अगले दिन एक साथ फिर से जो रिलेशन दोनों देशों के बीच में था, वो रिलेशन बिल्डअप हो सकता है, यही उम्मीद हर लोग रख रहे हैं। बिल्कुल रैनिक, होली के दिन सौहार्द की एक और तस्वीर है ये। साथ ही इस पूरे युद्धाभ्यास में INS रणवीर जो था, वो बेहद लाइमलाइट बटोरता हुआ नजर आया। हाँ, एकदम देखिए, INS रणवीर का जो काम था, जिस तरीके का उसका मूवमेंट है, जिस तरीके से वो काम करता है, वो ही दिखाई दिया है कि किस तरीके से वो पूरा चीज को लीड करेगा, किस तरीके से अगर इस तरीके का कोई परिस्थिति सामने आए, इस तरीके का कोई भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो समुद्र तट पे INS रणवीर का किस तरीके का रूपरेखा होगा, किस तरीके से वो काम करेगा, वो ही एक दिखाने का कोशिश था। और ये जो प्रैक्टिस से ही मालूम पड़ रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये जो कम्बिनेशन तो बरकरार है। और उसके साथ साथ ही समुद्र तट से किसी भी तरीके से हमला करना पॉसिबल नहीं है, किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है दोनों देश, इसी का एक मैसेज ये प्रैक्टिस से सामने आता है। और ये जो तस्वीर से साफ हो जाता है कि एकदम भारत तैयार है कि किसी भी हालात पर देश को सुरक्षित रखने के लिए, वो समुद्र तट हो, वो एयर स्पेस हो, और वो ग्राउंड लेवल हो, हर एक जगह पर भारत तैयार है। और INS रणवीर का जिस तरीके का मूवमेंट था, जिस तरीके से INS रणवीर को इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि भारत एकदम तैयार है। समुद्र में किसी भी तरीके का अगर हालत तैयार होगा, तो भारत पूरी तरीके से तैयार है किसी भी खतरे से निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर में CM योगी पहुंच